देखो लॉकडाउन के पहले हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में लीनियर अरेंजमेंट्स किए थे, एनपीआर का मतलब समझे थे, कम्बिनेशन एनसीआर का फॉर्मूला समझे थे, एनसीआर के फॉर्मूला पर कुछ प्रॉपर्टीज याद किए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम अरेंजमेंट्स किए थे जिसमें कुछ चीज आइडेंटिकल होता था, डिवाइड करते थे पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल से। फिर रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट करते थे कि इतने सारे चीज एक साथ आने चाहिए तो उसको एक ब्लॉक बना देते थे। और किसी वर्ड का रैंक निकालना सीखे थे हम लोग। हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किए थे, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, नंबर फॉर्मेशन, जितने भी नंबर बन सकते हैं गिवन डिजिट से उन सारे नंबर्स का सम निकालना, ये सारा चीज़ कवर किए हैं हम लोग। पॉलीगन पे क्वेश्चन किए हैं, उसके वर्टाइसेस को लेकर के कितना ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं ताकि एक भी वर्टेक्स कॉमन ना हो, सॉरी एक भी साइड कॉमन ना हो, दो साइड कॉमन हो, इस नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला, ये सारा चीज़ हम लोग किए हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। Now, another important topic from JEE Mains point of view is circular permutation. सर्कुलर परमुटेशन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा 10 से 15 मिनट पूरा कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन पर फोकस करेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इसके पास कंसेप्ट याद होने चाहिए। और तुम्हारे जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही आएगा, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट का बेसिक लेवल का क्वेश्चन, या जितना भी तुम क्वेश्चंस पिछले 2 दिन में सीट में सॉल्व किए हो, दैट इज एनफ फॉर जेई मेंस प्रिपरेशन, इवन फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस भी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। फिर भी हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम जैसा चीज जो नहीं पूछता है कभी या रेयरली पूछ देता है, जिसमें हमारा बहुत सारा फार्मूला लगता है, फार्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर के टर्म्स में सारा फार्मूला डेवलप करते हैं, वो भी कर लेंगे हम लोग। लेकिन पहले हमारा जो बेसिक चीज़ है जिससे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा सर्टेन है वो कवर करते हैं हम लोग। तो सर्कुलर परमुटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 से A1 A2 A3 A4 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं। लेट बाद में जनरलाइज कर देंगे n ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो लेट A1 A2 A3 A4 एंड आई विल ऑल्सो से वन थिंग, तुम्हारा पहला टेस्ट जो हम लिए थे पीएनसी का उसमें शार्दुल और सावी का सब कुछ करेक्ट था, दैट्स वेरी गुड। निमिस का 25 करेक्ट था, वो भी बहुत अच्छा। पल्लवी का भी 25 या 24 अच्छा था, वेरी गुड। बट आई विल से दैट जो नेक्स्ट टेस्ट लिए थे हम उसमें भी शार्दुल सावी का सारे क्वेश्चन सही थे, बस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 गलत था, बाकी कुछ गलत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 सर्कुलर परमुटेशन पर ही क्वेश्चन था। सर्कुलर परमुटेशन का भी एक स्पेशल केस पर क्वेश्चन था जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे नेकलेस में बीड का अरेंजमेंट या फिर गार्लैंड में फ्लावर का अरेंजमेंट, तो एक तो हम सर्कुलर परमुटेशन पढ़ाए नहीं थे, तो एटलीस्ट वो लोग सर्कुलर परमुटेशन तो खुद से सोचे, लेकिन वो बाई 2 वाला कंसेप्ट छूट गया, उसमें उनकी गलती नहीं है। सो आई विल कंसिडर देम दैट बोथ द टेस्ट यू हैव डन आउट ऑफ मार्क्स, तो वहाँ तुम्हारी गलती नहीं थी। सो लेट A1 A2 A3 A4 be 4 distinct objects, 4 distinct objects which are to be arranged in a circle, which are to be arranged in a circle। हाँ, एक पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो हम तुमको दिखा रहे हैं, एक पॉसिबल अरेंजमेंट। सो वन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 objects around a circle can be like this: A1 A2 A3 A4। now since these are objects और these are persons, तो ऑर्डर मैटर करता है। जैसे अगर ये चारों पर्सन होते, आदमी होते, लड़का लड़की कुछ होता, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि A1 के राइट हैंड साइड में A2 बैठा है या A1 के लेफ्ट हैंड साइड में A2 बैठा है, दैट मैटर्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस अरेंजमेंट को अरेंज कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, इसका हम एक लीनियर अरेंजमेंट लिखने का कोशिश करते हैं। इफ आई वांट टू राइट द लीनियर अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो सपोज यहाँ पर A1 एंटी क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक,
A1 के एंटी क्लॉक में A2, A2 के एंटी क्लॉक में A3 और A3 के एंटी क्लॉक में A4. Similarly, we can have another possible arrangement also, जिसमें हम सारे चीज को एंटी क्लॉक एक एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे. तो जहां A1 था अब वहां A4 आ जाएगा, A4 के राइट में A1 आ जाएगा, A3 के जगह A2 चला जाएगा और A4 के जगह पर A3 चला जाएगा. नाउ स्टिल अगर आप देखोगे तो A1 के रेस्पेक्ट में A2 और A4 का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है. यू कैन सी दैट वेरी क्लियर. मतलब यहाँ पे A4, उसके बाद में A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3. सिमिलरली यू कैन शिफ्ट 2 टाइम्स मोर. एक इधर दिखा देते हैं. One we can have it here. Yes. तो अब इधर देखो A3 आ जाएगा, फिर इधर A4, इधर A1, इधर A2, उसके बाद इधर A2, इधर A3, इधर A4 और इधर A1. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस चारों अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं है. इफ यू कैन ऑब्जर्व प्लीज रेज हैंड. इस चारों अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं है अगर सर्कुलर टेबल पर ये लोग बैठे हुए हैं तो, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और किसके लेफ्ट में कौन है वो चेंज नहीं हुआ. इधर A3, A4, A1, A2. Similarly for this arrangement you can start with A2, A3, A4 and A1. Now these four linear arrangements are different. These four linear arrangements are different, but all four circular arrangements are exactly the same. So from here what conclusion can be drawn is that, जो conclusion हम draw कर रहे हैं वो ये कि one circular arrangement of four distinct objects, one circular arrangement of four distinct objects या person कुछ भी बोलो, four distinct objects corresponds to four different linear arrangements. Four different linear arrangements. Four different linear arrangements. अब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितना है अगर वो हम x मान लें. इफ टोटल नंबर ऑफ possible different circular arrangements, total number of possible different circular arrangements be x, then what you can say, then total number of linear arrangements, total number of linear arrangements will be 4x, क्योंकि each circular arrangement will correspond to 4 linear arrangement जो अलग अलग होंगे. और हमको पता है कि चार चीजों का नंबर ऑफ डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स 4 फैक्टोरियल ही हो सकता है. मतलब ये 4x पक्का 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा. सो फ्रॉम हेयर x यू कैन गेट 4 फैक्टोरियल बाई 4 विच इज 3 फैक्टोरियल. सो दिस इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल. तो n चीजों के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला आ रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल. यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मोर जनरलाइज वे लाइक दिस. हम एक सर्कल बना लिए,
इस सर्कल पर हम बैठा लिए सपोज इधर A1, A1 के बगल में A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह से इधर AN-3, AN-2, AN-1 and AN. नाउ ये पर्टिकुलर सर्कुलर अरेंजमेंट जो एक दिख रहा है तुमको, ये तो हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब ये एक पर्टिकुलर सर्कुलर अरेंजमेंट एन डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट को करस्पॉन्ड करेगा। सो दिस one particular circular arrangement corresponds to following n linear arrangements। कैसे? अभी तो सिखाए थे, एक एक शिफ्ट कर दो एंटी क्लॉक, एक एक एंटी क्लॉक शिफ्ट। A1 को ले जाओ A2 की जगह पे, A2 चला जाएगा A3 की जगह पे, A3 A4 के जगह पे, इसी तरह चलेगा सीन। तो अभी जो दिख रहा है, हम ये जगह को फिक्स पकड़ लेते हैं। चलो ये जगह मान लो हम फिक्स पकड़ लिए। नो, A2 नहीं, जहां पे A1 है उसको फिक्स पकड़े। तो ये देखो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN-3, AN-2, AN-1, AN। ये तो साफ दिख रहा है। अब एक प्लेस और एंटी क्लॉक शिफ्ट कर दो और AN को ले जाओ A1 के जगह पे, तब AN से शुरू हो जाएगा अरेंजमेंट। वैसे ही A1 को, यहाँ लीनियर अरेंजमेंट को देखो, ये देखो एक पॉसिबल अरेंजमेंट तब भी होगा जब A1 लास्ट में चला जाएगा, मतलब A2 से शुरू होगा। A2 से अगर देखना शुरू करोगे तो वो तुम्हारा ऐसा दिखेगा, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN-1, AN, A1। इसी तरह A1 से शुरू हो गया, A2 से शुरू हो गया, लास्ट पॉसिबल अरेंजमेंट AN से शुरू हो सकता है, और बाकी सब इसके पीछे A1, A2, A3 डॉट 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 AN-1। Now these are n different linear arrangements, n distinct linear arrangements। और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितना है वो अगर x मान ले तो x इंटू n करोगे तो n फैक्टोरियल आना चाहिए, क्योंकि हम देख लिए ना, इफ नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस be x, then each circular permutation is corresponding to n different linear arrangements। टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट इन x सर्कुलर अरेंजमेंट के कारण होगा n इंटू एक्स, जो कि n फैक्टोरियल होना चाहिए कायदे से। सो x विल बी n फैक्टोरियल बाई n, so this is n minus 1 factorial। So this is the main formula, number of circular arrangements of n distinct objects where anti-clockwise and clockwise sense are different। ये याद रखना है, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज सेंस आर डिफरेंट। क्योंकि अभी देखो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है अभी आदमी के लेफ्ट में कौन बैठा है, या काला वाला बॉल के बगल में लाल वाला बॉल है, कि काला वाला के लेफ्ट में लाल वाला है, कि काला वाला के राइट में लाल वाला है। डिपेंड करता है, डिपेंड्स अ लॉट। बट अगर हम ऐसा केस देखें, व्हेन क्लॉकवाइज एंड
एंटी क्लॉकवाइज सेंस आर सेम, इस केस में गलत हो गया था शार्दुल और साविका, जो कि नहीं होता अगर लॉकडाउन के पहले ये टॉपिक हो जाता तो। बट शार्दुल आंसर की देख के समझ गया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, इसलिए आधा से डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से। एम आई राइट शार्दुल? प्लीज रेज हैंड। तुम समझ गए थे आंसर की देख कर ही कि दोनों क्वेश्चन में सेम मिस्टेक हुआ था, उससे हाफ से डिवाइड करना छूट गया था उसका। सो नाउ सी, चार ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ले लो, चार पर्सन्स ले लो, 4 पर्सन्स से, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ए, पर्सन बी, person C, person D. Now since these are persons, human beings, so it depends a lot कि एक लेफ्ट में कौन बैठा है और एक राइट में कौन बैठा है। तो obviously these two arrangements are same or different. Please message me. These two arrangements, अगर आदमी से पूछो कि क्या पहले से कुछ अंतर फील हुआ है आपको बैठने में, तो उनका क्या जवाब होगा, यस या नो। ए से अगर पूछोगे कि दोनों में तुमको सेम फील हो रहा है या डिफरेंट फील हो रहा है, तो ए का जवाब होगा डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। ए तुमको बोलेगा ही नहीं कि ये दोनों मेरे सेम अरेंजमेंट्स है। रीजन इज दैट यहां तुम देखो ए के एंटी क्लॉक में बी है, लेकिन यहाँ ए के क्लॉकवाइज में बी है, और ए के एंटी क्लॉकवाइज में डी है, जबकि ए से क्लॉकवाइज में डी पड़ रहा था। तो अगर ए का फेस टेबल के तरफ है तो तुम कह सकते हो कि बी ए के राइट में पड़ रहा है और डी ए के लेफ्ट में पड़ रहा है पहले सिचुएशन में। और अगर फेस इधर है तो इस केस में बी ए के लेफ्ट में पड़ रहा है और डी ए के राइट में पड़ रहा है। सो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि व्हेन n number of persons, I hope you can understand, n number of persons are seated around a round table, then clock and anti-clock are different. Clock and anti-clock are different. तुम समझ गए होगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला फॉर्मूला क्या आएगा, are different implies number of circular arrangements, number of circular arrangements equal to n minus 1 factorial। अगर तुम समझ गए हम क्या समझाना चाह रहे हैं तो तुम मैसेज कर सकते हो कि अगला फॉर्मूला क्या आने वाला है। लेकिन अगर हम नेकलेस में बीड लगाते हैं या फिर गार्लैंड में फ्लावर अरेंज करते हैं, और सी दैट केस, सपोज ये मेरा गार्लैंड है और इसमें हम फ्लावर अरेंज कर रहे हैं, से ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट। नाउ दीज आर गार्लैंड्स। नाउ प्लीज सेंड मी इन मैसेज, क्या ये दोनों तुमको डिफरेंट लगेगा? You can see the garland from both the sides. So is there any difference in the two garlands arrangement? अगर हम लोग इस फूल का माला में फूल का ऑर्डर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो is there any difference or these are same? So these two arrangements are exactly the same. कोई अंतर नहीं है इन दोनों अरेंजमेंट्स में। इसलिए इस केस में देखो, ये लड़के लोग को समझने में भले दिक्कत हो, लेकिन लड़की लोग तो साफ साफ समझ रही होगी। भाई नेकलेस हो, नेकलेस में देखो ऐसे मोती, गोला 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 मोती ऐसे वाला जिस स्टाइल में पहनती है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे वो बड़ा सा उजला रंग का मोती, फिर इधर छोटा छोटा मोती, इधर भी छोटा छोटा मोती। तो मोती का पोजीशन को चेंज कर दो आपस में, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में नेकलेस इस सब में तो कोई अंतर होता नहीं है। लेकिन वही गला में अभी एक धागा बांध के 4 आदमी को लटका लो
तो किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है, वहां मैटर कर जाता है। तो बस पहला वाला केस वही था कि अगर तुम लाइव जिंदा पर्सन को बैठा रहे हो तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉक एंड क्लॉक विल मैटर, क्योंकि उनको पता चलेगा उनके साइड में जो पहले पर्सन बैठे हुए थे वो सेम है या बाद में है। लेकिन अगर तुम नेकलेस हो गया, नेकलेस में तुम बीड अरेंज करो, तो दोज आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। तुम उसको क्लॉकवाइज से देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, तुमको बोलेगा नेकलेस में बीड अरेंज करना, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा, गार्लैंड में फ्लावर अरेंज करना, जनरली यही सब। या फिर सपोज दे कैन आस्क यू yes, they can ask you 7 different, इस बार ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना और मैसेज करना, समझ पा रहे हो कि नहीं। आदमी ही बैठाएंगे लेकिन फिर देखो हाफ लगाना पड़ेगा। अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि 7 पर्सन्स को सर्कल में अरेंज किया है, ऐसा कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। 7 persons are seated around a round table. How many different possible arrangements are there if they should not have same member in any 2 arrangements? अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि 7 आदमी को राउंड टेबल में बैठाना है, तो कितना डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें किसी भी आदमी के नेबरहुड में सेम पर्सन्स प्रेजेंट ना हो। मतलब किसी भी 2 अरेंजमेंट्स को अगर रैंडमली सेलेक्ट करो तो फिर उसमें एक ही पर्सन के नेबरहुड में कोई भी सेम पर्सन ना मिले दोनों अरेंजमेंट में। यहाँ क्या करेंगे हम लोग इस केस में वी हैव टू डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 7 - 1 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। वहां पर हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। एकदम क्लियर सिंपल लॉजिक। एंटी क्लॉकवाइज सेम है, डिवाइड बाई 2। एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, देन डोंट डिवाइड बाई 2। इसका एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, अरेंजिंग n flowers on a garland, or n beads on a necklace। इसको तुम दोनों साइड से देख सकते हो ना। वैसे बेसिकली जेई में नेकलेस या गार्लैंड पर क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि किसी को पीएनसी आए या नहीं आए ये चीज रट लेता है सब लोग कि हाँ भाई गार्लैंड है, नेकलेस है तो बाई 2 करना है। वो नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट पर ही क्वेश्चन पूछ के परेशान करेगा। अरेंजिंग n flowers on a garland or n beads on a necklace has same clock and anti-clock sense। सेम क्लॉक एंड एंटी क्लॉक सेंस, ये दोनों सेम सेंस है। Therefore, number of arrangements, you can say number of circular permutations in such cases will be n minus 1 factorial divided by 2, n minus 1 factorial divided by 2. So now few important points which should be taken into mind। important points, जरूरी नहीं है कि n चीज में तुमको सारा अरेंज कर देना हो, r चीज अरेंज करना पड़ सकता है ना। तो कुछ नहीं, पहले r चीज सेलेक्ट कर लोगे और क्या, फिर उसको अरेंज कर दोगे। जैसे नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, बहुत सिंपल थ्योरी है इसका, क्वेश्चन भी सिंपल रहता है। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n distinct objects taken r at a time when clockwise and anti-clockwise sense are different। When clockwise and anti-clockwise are different। आई होप समझ रहे हो क्या होगा इसका आंसर। n चीजों में से r चीज चुन लो और उन r का सर्कुलर अरेंजमेंट्स विल बी r - 1 factorial। The second point is that in above case
if clockwise and anti-clockwise are same, anti-clockwise are same, निमिष समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करो, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसमें क्या करना है, एन में से आर चीज को चुन लेना है और आर चीज का सर्कुलर अरेंजमेंट r-1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस आर सेम, दैट्स ट्रू। नाउ ये NCR इंटू r-1 जो दिया हुआ है, अगर NCR का फॉर्मूला खोलोगे तो आएगा n बाई r इंटू n-r, और r-1 से r कट जाएगा r बार में, तो बचेगा ऊपर n, नीचे एक r बचेगा और बचेगा n-r। तो r को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर में n, नीचे में n-r, जो बच रहा है वो NPR है। सो वी कैन राइट इट एज NPR बाई r। प्लीज रेज हैंड। ओके, वी कैन राइट इट NPR बाई r, और ये हो जाएगा NPR बाई 2r। बट मेरे हिसाब से तुम फार्मूला रटो मत, मेरे हिसाब से जो बेसिक है जहाँ से सब कुछ आ रहा है वो याद रखो तुम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमेशा बेसिक से चलो PNC में। n चीज़ों में r चीज़ सेलेक्ट करो, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में अरेंज करके बाई 2 कर दो, और अगर सेम नहीं है तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में अरेंज करके छोड़ दो। सो एग्जाम्पल 1 पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना और चैट में आंसर भेज देना, और ऐसा सोचना ही मत कि नहीं बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है सर्कुलर परमुटेशन में। आउट ऑफ 10 पीपल, तुम आंसर हमको फैक्टोरियल के टर्म्स में ही दे देना, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, पर एग्जाम में गलती मत करना कैलकुलेशन में। आउट ऑफ 10 पीपल 5 आर टू बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल, 5 are to be seated, 5 are to be seated around a round table, and 5 are to be seated across a rectangle table, and 5 are to be seated, जिसका नंबर चाहिए होगा हम बोल देंगे कि फैक्टोरियल से नंबर में कन्वर्ट करके आंसर दो, are to be seated around a rectangle table, find the number of ways to do so, find the number of ways, find the number of ways to do so। इसका तुम आंसर हमको फैक्टोरियल में दो, सिंप्लीफाई करके, एज मच एज सिंप्लीफाइड यू कैन गिव। देखो PNC में सीधा सीधी आंसर एक लाइन में आता है, अगर लॉजिक क्लियर है तो। यहाँ नंबर ऑफ वेज विल बी, पहले 10% में से कोई 5% चुन लो जिसको सर्कल में बैठाना है, और सर्कल में बैठाने के लिए 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज, और जो 5 आदमी बैठ गए उसको रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठाने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज। रेक्टेंगुलर टेबल है भाई, रेक्टेंगुलर, तो उसमें तुम्हारा एंटी क्लॉक और क्लॉक वाला सेंस नहीं आएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ वेज, सो दिस इज 10 फैक्टोरियल by 5 factorial into 5 factorial into 4 factorial into 5 factorial, एक 5 factorial कट गया तो आ गया तुम्हारा, और 4 factorial से 5 factorial कट जाएगा तो 5 बचेगा, और 10 से 5 कट जाएगा, सो आंसर इज 2 into 9 factorial ways, 2 into 9 factorial ways will be our final answer। This was very easy question। रेक्टेंगुलर टेबल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस का ऐसा कोई फंडा नहीं होता है, क्योंकि सर्कल में तुम्हारा दोनों तरफ अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, रेक्टेंगुलर टेबल में सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं है। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, उसको ट्राई करो तुम। ये वाला ट्राई करो, उसके बाद हम थोड़ा मैसेज देख लेते हैं। There are 20 persons among whom there are 20 persons
among whom two are brothers. Two are brothers. Find the number of ways in which we can arrange them around a circular table. या सर्कल खाली बोलो. Find the number of ways in which we can arrange them in a circle. In which we can arrange them in a circle so that there is exactly one person. So that there is exactly, हम 1% पूछ रहे हैं, एग्जाम में 2%, 3%, एटलीस्ट 1%, कुछ भी बोल सकता है. देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन द टू ब्रदर्स. देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन द टू ब्रदर्स. सो इसमें क्या करना है हमारे पास, देयर आर 20 पर्सन्स अमॉन्ग हुम टू आर ब्रदर्स. तो जो ब्रदर है, मान लो B1 एंड B2 आर ब्रदर्स. B1 एंड B2 आर ब्रदर्स. तो इनके अलावा और 18 लोग होगा, और B1 और B2 के बीच में कोई एक आदमी आना चाहिए, और हमको इनको सर्कल में अरेंज करना है. तो एक सिंगल यूनिट हम कंसीडर करेंगे जिसमें B1 होगा, उसके बगल में कोई होगा, और फिर B2 होगा. और ये जो बगल में होगा बीच में, दिस कैन बी सेलेक्टेड इन 18C1 वेज. जो बचे हुए 18 लोग हैं उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके तुम इन दोनों के बीच में बैठा सकते हो. सेकेंडली, B1 और B2 आपस में भी फर्दर अपना जगह अरेंज कर सकता है, क्योंकि जो बीच में बैठेगा उसके राइट में एक बार B1 होगा और लेफ्ट में B2 होगा, एक बार लेफ्ट में B1 होगा और राइट में B2 होगा. इट्स क्वाइट पॉसिबल. बाकी ये तीनों आदमी का यूनिट तो एक साथ चलेगा. तो यहाँ पर 3 आदमी आ गए. उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग और हमको बैठाना है सर्कल में. तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड विल बी 18. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सबसे पहले तो 18 चीज को हम लोग को अरेंज करना है सर्कल में. दैट विल बी 18 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल. और हम लोग वो 3 आदमी का यूनिट बनाने के लिए 18 लोग में से एक आदमी सेलेक्ट किए थे. तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं तो पहले 17 फैक्टोरियल नहीं लिखना चाहिए, हालांकि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सबसे पहले हम 18 लोग में से एक आदमी चुनेंगे, उसको B1 और B2 के बीच में सेट करके B1 वो आदमी और B2 को एक यूनिट बनाएंगे. ये यूनिट के अलावा 17 और आदमी है, तो 17 और ये एक यूनिट 18 आदमी को बैठाना है सर्कल में, जो कि 17 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं. और B1 और B2 आपस में भी इंटरचेंज कर सकता है अपना पोजीशन. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 18 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 2, और 18 इंटू 17 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल हो जाएगा. So this will be 2 into 18 factorial. See, questions will be solved in one line only. बस concepts clear होना चाहिए. So let's see our next example. Next example हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा ढंग का सवाल लिया जाए. A round table conference is to be held between a round table conference is to be held between 20 delegates of two countries. 20 delegates of two countries.
In how many ways can they be seated? In how many ways can they be seated? In how many ways can they be seated if two particular delegates, if two particular delegates are, पहला क्वेश्चन, always together, और दूसरा क्वेश्चन नेवर टुगेदर, और ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर, ये दोनों पार्ट हम लोग को करना है अभी. सीट्स अगेन सेम, 20 डेलीगेट्स फ्रॉम 2 कंट्रीज. कंट्रीज मैटर नहीं करता, क्वेश्चन में कहीं कंट्री का बात नहीं हुआ. सर्कुलर टेबल पर बैठाना है, 2 डेलीगेट हमेशा साथ रहना चाहता है, तो D1 एंड D2 are to be always together, मतलब D1 और D2 को हम एक यूनिट बनाएंगे. D1 और D2 जहां जाएगा साथ में ही जाएगा, लेकिन आपस में इंटरचेंज कर सकता है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, पहला वाला पार्ट का, पहला क्वेश्चन का, विल बी, ये 2 पर्सन के अलावा और 18 पर्सन होगा हमारे पास. 20 है ना, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 1 2 3 18 ग्रीन डॉट्स दिए. तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड इज 19. तो 19 चीजों को अरेंज करने का हमारे पास 19 - 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज कर सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में. सो 2 × 18 फैक्टोरियल, 2 × 18 फैक्टोरियल. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इजी एंड कैन बी डन इन 2 वेज. अगर बोलता है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर नेवर टुगेदर, तो तुम पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 20 - 1 फैक्टोरियल. उसमें वो अरेंजमेंट्स घटा दो जिसमें वो दोनों पर्टिकुलर पर्सन हमेशा साथ ही है, मतलब 19 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब आंसर विल बी 19 फैक्टोरियल माइनस 2 × 18 फैक्टोरियल. Now if I take out common 18 factorial, you get here 19 - 2, so this is 17 × 18 factorial. ऐसे कोई किया तो हैंड रेस करना. यही करता है सब. Now we can do this by another method, alternate. जब बोले 2 पर्टिकुलर पर्सन है जो साथ नहीं रहेगा, तो तुम क्या करो, बाकी 18 को बैठा दो, बाकी 18 लोग को बैठा दो. कैसे दिखाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ये 18 डिफरेंट पर्सन है भाई, हरा हरा क्रॉस देख करके सेम मत कर देना. सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज अगर हमको निकालना है जिसमें D1 और D2 पर्टिकुलर डेलीगेट साथ ना बैठना चाहता है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, बाकी 18 को पहले हम सर्कल में बैठा देंगे. कितना तरीका से, 18 - 1 फैक्टोरियल इंटू, इन 18 के बैठने से इनके बीच में देखो गैप्स क्रिएट हुआ है. कितने गैप्स, 1 2 3, यहाँ पे है ना, 1 गैप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गैप क्रिएट हुआ है. तो उस 18 गैप में से कोई 2 गैप चुन लो और उस 2 गैप में ये दोनों डेलीगेट्स को बैठा दो. यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. सो दिस इज 17 फैक्टोरियल into what, into 18 factorial by 2 factorial into 16 factorial into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 16 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 17 बार में. सो 17 × 18 फैक्टोरियल.
सेम आंसर यू विल गेट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। सो ये जो अभी हम किए ये काफी बार काम आता है। तुमको जब भी बोलेगा कि इतना लड़का इतना लड़की को बैठाना है ताकि कोई लड़का साथ ना हो, कोई भी दो लड़की साथ ना हो, तो जिसको साथ नहीं रहना है उसके अलावा जो लोग हैं उनको आराम से बैठा दो, और उनके बैठने से बीच में जो गैप्स क्रिएट हुआ है उस गैप्स को बाकी पर्सन से फिल करने का कोशिश करो, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल। Next example I can take which one? Find the number of ways find the, आराम से करना, वैसे सही ही होगा, गलत तो होता नहीं है इस पर क्वेश्चन सर्कुलर पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 boys and 5 girls। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 boys and 5 girls around a circular table, around a circular table, so that boy B1 and girl G1, boy B1 and girl G1 are not adjacent, are not adjacent। इसको तुम दो मेथड से करके आंसर लाओ और हमको मैसेज में करो आया कि नहीं आया, दोनों मेथड से। सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। 5 boys and 5 girls around a circular table so that B1 and G1 are not adjacent। तो हम लोग तो ये पहले कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट्स, total number of arrangements minus those arrangements in which B1 and G1 are adjacent, in which B1 and G1 are adjacent। तो इस तरह का तो फिगर कितना बना के दिखा दिए तुमको। ये रहा सर्कुलर टेबल, B1 और G1 को साथ ही रखना है, तो B1 और G1 को एक यूनिट बनाएंगे, ये आपस में अरेंज कर सकता है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 10 आदमी है तो 9 फैक्टोरियल होगा, माइनस ये 2 के अलावा और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और ये एक 9 लोग का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, और ये दो आपस में अरेंज कर सकता है, तो 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, सो 9 minus 2, सो आंसर इज 7 into 8 फैक्टोरियल। दिस इज बाय मेथड 1। यू कैन गो बाय अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट वही है, तुम क्या करो सर्कल में G1 के अलावा सबको बैठा दो या B1 के अलावा सबको बैठा दो, क्या फर्क पड़ता है। सो पहला मेथड तो क्लियर है। दूसरा केस, एक्सक्लूड G1 इनिशियली, G1 को बैठाओ ही मत, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज, इस G1 के अलावा और 9 आदमी हैं तो वो 9 को बैठाने का नंबर ऑफ वेज विल बी 9 minus 1 फैक्टोरियल इनटू, तो ये 9 लोग बैठ गए होंगे, 1 2, 1 2 करके नहीं दिखाएंगे। मान लो हमारे पास 5 लड़का है और 5 लड़की है, तो सपोज B1 G1 नहीं बैठाना है, B1 B2 G2, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं G3 B3 B4 G5
G4, B1, B2, B3, B4, B5 और G2, G3, G4, G5 इतना बैठा दिए हम। और ये B1, B2, B3, B4, B5 और G2, G3, G4, G5 ये 9 चीज़ है जिसको अरेंज करने का टोटल 8 फैक्टोरियल तरीका होगा। अब ऐसा करने से हमारे पास कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पर ये 9 गैप्स में 2 गैप मेरे काम का नहीं है, वो ये गैप और ये गैप, क्योंकि G1 को B1 के एडजेसेंट नहीं होना है। तो जो बाकी 7 गैप है वो मेरे काम का है। उसमें से कोई भी एक गैप चुन लेने का कितना तरीका? 7C1, और उसी में G1 बैठ सकता है कितना तरीका से बैठ सकती है, सॉरी, एक तरीका। सो आंसर विल बी 7 इंटू 8 फैक्टोरियल। 7 इंटू 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज, और इधर भी 7 इंटू 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। तो तुम किसी भी तरह करो, क्वेश्चन तुम्हारा सही ही होगा। So let us take another problem. If n distinct objects, if n distinct objects, if n distinct objects are arranged in a circle, are arranged in a circle, are arranged in a circle, then find the number of ways, find the number of ways, find the number of ways of selecting 3 of these things. Find the number of ways of selecting 3 of these things, 3 of these things, so that no 2 of them, so that no 2 of them, no 2 of them are next to each other, are next to each other. ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसमें सर्कुलर परमुटेशन का कोई लेन देन है ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए बस दिया हुआ है। सर्कल में n ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, से द ऑब्जेक्ट्स बी A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN-1, AN, ये सारे ऑब्जेक्ट सर्कल में रखे हुए हैं। हमको इसमें से कोई 3 सेलेक्ट करना है ताकि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस n, व्हिच इज n3 माइनस 2 सिलेक्शन जिसमें तीनों कंसेक्यूटिव हो जाए, या फिर कोई 2 कंसेक्यूटिव हो और तीसरा कहीं और हो। ये लॉजिक लगा रहे थे तो सही थे, पर पता नहीं आंसर कैसे नहीं आया तुम्हारा। सो total number of ways, total number of ways required will be equal to total number of ways minus those selection in which 3 are consecutive, in which 3 are consecutive, minus those selection in which 2 are consecutive, in which 2 are consecutive and third is separate. Now total number of possible ways will be NC3,
So our answer will be direct. That is NC3, n में से कोई भी तीन चीज चुनना, माइनस ऐसे कितने सिलेक्शन हो सकते हैं जिसमें तीनों कंसेक्यूटिव चुना जाए। जैसे उसमें से एक पॉसिबल है A1 A2 A3 या फिर A2 A3 A4, इस तरह से ये सब कंसेक्यूटिव वाला है। तो ऑल थ्री कंसेक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा सोचो, A1 A2 A3 या फिर A2 A3 A4 या फिर A3 A4 A5, ऐसे करते 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 लास्ट वाला क्या होगा, AN A1 A2। These are those cases, n cases, these are n selections where all three are consecutive, where all three objects selected are consecutive. So we have to subtract this n from NC3 minus वैसे सिलेक्शन जिसमें कोई दो साथ में होंगे। तो कोई दो साथ में चुनने का कितना तरीका है, n तरीका, ऑब्वियस सा बात है। कैसे, ये देखो A1 A2 चुन सकते हैं, या फिर A2 A3 चुन सकते हैं, या फिर A3 A4 चुन सकते हैं। इसी तरह लास्ट वाला AN A1 चुन सकते हैं। सो हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट a pair of two objects? So n ways to select two consecutive objects, n ways to select two consecutive objects। तो सबसे पहले तो यहाँ पर n लिख दो और इनटू, इसमें से अगर तुम A1 और A2 सेलेक्ट किए तो तुम क्या सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। सी द फिगर हेयर, इफ यू हैव सेलेक्टेड A1 and A2 then you cannot select AN and you cannot select A3, these two are not possible। so you can select from A4 A5 A6 dot 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 AN-1, मतलब n-4 चीजों में से कोई एक तुम सेपरेट वाला चुन सकते हो। so here we will have n-4 and third can be selected, third can be selected in n-4 ways, क्योंकि इस A1 A2 के करस्पॉन्डिंग तुम A3 से नहीं चुन पाओगे, A4 A5 A6 और AN नहीं चुन पाओगे AN-1 तक में। अगर A1 A2 चुनते हो तो A4 से लेके AN-1 तक में जो n-4 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, उसमें से कोई एक चुन सकते हो तुम। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारा ऊपर दिख रहा है हमको। सो वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। सो दिस इज n/3 तो n-1/2 इंटू n-2/1, जो लिखने का जरूरत नहीं है, -n इंटू n-4। So I take out common n/6, इधर हो रहा है n-1 इंटू n-2 -6, माइनस n निकल गया और 6 इंटू n-4। सो दिस इज n/6, इधर से n² आ रहा है, -3n + 2 -6 - 6n + 24। so this is n/6 into n² -3n और -6n -9n। 24 में से 2 ऐड हो गया 26, में से 6 चला गया 20, और ये तो फैक्टराइज हो ही रहा है n-4 इंटू n-5। so n-4 into n-5 by 6। This is the total number of ways in which we select 3 objects from those n objects such that उसमें से कोई भी 2 adjacent नहीं रहा होगा। So this is the circular permutation topic, important है। एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज सेम है या नहीं है वो ध्यान देना, और ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो क्वेश्चन को समझो अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।